रेनो काइगर फेसलिफ्ट भाई, अब आप एक्स शोरूम में से ऑन रोड घर ले जा सकते हो। बेस वेरिएंट पड़ रहा है आपको 5,76,300 रुपए का बेस वेरिएंट, जिसके अभी तक प्राइस हुआ करते थे 6,29,900 और मैंने वीडियो में बताया भी वही प्राइस है। बट जीएसटी की वजह से 22 सितंबर तक ये प्राइस आ चुके हैं। जब जीएसटी आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और वहीं बात करें सेकंड बेस वेरिएंट एवोल्यूशन, जिसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप वो लेते हैं तो उसके एक्स शोरूम है 6,49,500। 7 लाख में कुछ पैसे देके आप उस गाड़ी को ऑन रोड घर ले जा सकते हो। और अपने साथ जो खड़ा है टेक्नो, इसके अगर एक्स शोरूम की बात करूं तो इसके एक्स शोरूम हो चुके हैं 7,50,100। भाई जीएसटी अभी आई नहीं है, बट बेनिफिट्स आपको मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। रोक दो शुभम भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आप सब लोगों की डिमांड आ रही थी कि टॉप वेरिएंट तो सबने दिखा दिया, बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस दिखाओ। तो मैं तीनों वेरिएंट दिखा चुका हूं। ये थर्ड बेस वेरिएंट है टेक्नो, ऑथेंटिक और एवोल्यूशन। इससे नीचे जो दोनों वेरिएंट्स हैं उनकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। मैंने ऑथेंटिक के प्राइस बताए थे 6,29,999, बट वो जीएसटी की वजह से प्राइस कम हो चुके हैं। अब वो आपको 5,76,300 रुपए में एक्स शोरूम मिलेगी। मतलब ऑन रोड जो एक्स शोरूम कॉस्ट उसके पहले थे उस प्राइस में, तो अब आप उस गाड़ी को ऑन रोड अपने घर ले जा सकते हो। सेम चीज सारे वेरिएंट्स पे हुआ है। जैसे अगर आप एवोल्यूशन लेते हैं तो एवोल्यूशन के एक्स शोरूम आ रहे हैं 6,49,500। तो वो भी आपको ये समझो जो पहले उसके एक्स शोरूम थे वही आप ऑन रोड में उसे घर ले जा सकते हो। अब अपने साथ खड़ा है थर्ड बेस वेरिएंट। आप इसे थर्ड बेस बोलो या सेकंड टॉप बोलो, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो, देन इमोशन। तो ये टेक्नो है, इसे आप सेकंड बेस भी बोल सकते हो, सेकंड टॉप भी बोल सकते हो और थर्ड बेस भी बोल सकते हो। बट ये गाड़ी मुझे वैल्यू फॉर मनी पैक लगा। वो किस लिए, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके प्राइस है 7,50,100 रुपए। ये गाड़ी भी जो पहले एक्स शोरूम आया करते थे, इसके जो पहले RXT के नाम से आया करती थी, वो अब आपको टेक्नो के नाम से मिल रही है। जो पहले एक्स शोरूम थे उसी कीमत में आप इसे अब ऑन रोड अपने घर ले जा सकते हो। शैडो ग्रे कलर के अंदर खड़ी है। एक चीज और बता दूं, अगर आपको इसमें AMT लेना है तो AMT आपको ऑथेंटिक और इवोशन बेस और सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर मिलेगा। और अगर आपको लेना है CVT तो CVT आपको टेक्नो से मिलना स्टार्ट होगा। टेक्नो और इमोशन सेकंड टॉप और टॉप के अंदर आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगा। सेकंड टॉप और टॉप के अंदर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप अगर ऑथेंटिक और एवोल्यूशन लेते हैं तो वहां पे आपको मोनोटोन ही मिलेगा। टेक्नो और इमोशन में डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब टेक्नो है शैडो ग्रे कलर के अंदर अपने साथ खड़ी है। टॉप वेरिएंट से क्या इसमें कम है, क्यों ये लेनी आप लोगों के लिए बेहतर है, सारी चीजों का हम बात करेंगे। और मैं साथ के साथ आपको वीडियो में ये भी बताता चलूंगा कि एवोल्यूशन में और इसमें टेक्नो में इमोशन से हमें क्या कम मिल जाता है और टेक्नो में इमोशन में दोनों में कितना फर्क है फीचर्स में। वो सारी चीजों के बारे में बात करते हुए चलेंगे और इमोशन में क्या एक्स्ट्रा इससे मिल जाता है वो भी साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की की से। स्टार्ट करेंगे गाड़ी की की से। टेक्नो के साथ भी आपको वही कार्ड की मिलेगी जो टॉप वेरिएंट इमोशन के साथ मिल जाती है, न्यू लोगो के साथ। फर्क कहाँ आ जाएगा, फर्क आ जाएगा एक बटन में। लॉक अनलॉक ये प्रेस करोगे, बूट गेट अनलॉक होगा, खुलेगा नहीं, बस अनलॉक हो जाएगा, उसे जाके आपको खींचना होगा। और ये लाइट वाला बटन जो पहले से हमें कार्ड की में मिलता था, इसकी जगह पे आपको अगर आप इमोशन लेते हैं तो उसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है कि गाड़ी के बाहर से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सेंटर लॉकिंग के साथ लॉक अनलॉक वाला वेलकम फीचर आपको मिलेगा। गाड़ी के नजदीक आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और गाड़ी से दूर जाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। बट जो टॉप वेरिएंट है उसमें एक फीचर आपको ऐड ऑन हो जाता है। वेलकम फीचर में ORBM आ जाते हैं। ORBM कैसे कि आप गाड़ी जैसे अनलॉक होगी है या अनलॉक हुई है तो ORBM फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी के नजदीक जाओगे गाड़ी अनलॉक होगी और ORBM अनफोल्ड हो जाएंगे। लॉक पे फोल्ड होंगे और अनलॉक पे अनफोल्ड। ये एक फीचर पहले ऐड ऑन हो जाता है। 2 फर्क बता दिया आपको, एक की बटन का, दूसरा ORBM का। अब आ चुका हूं मैं गाड़ी के फ्रंट पे। यहां आपको इसमें शैडो ग्रे के अंदर खड़ी है, फेसलिफ्ट है। गाड़ी का लुक देखो, लग क्या है, कितनी बेहतरीन रही है गाड़ी। बोनट चेंज है तो भाई इसका व्यू अलग हो चुका है। अब मजा आता है गाड़ी को देखने में। यहाँ सिंगल वॉशर है, 2 वाइपर हैं, रूफ रेस मिलेंगे। यहाँ कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। रेनो का न्यू लोगो रेडिएटर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक में दी गई है और यहाँ एक स्ट्रिप है
स्मोक गार्निश में, स्मोक क्रोम के अंदर, जो कि आपको टॉप में भी मिलेगी। DRLs और हैजार्ड लाइट दोनों चीजें अलग अलग दी गई हैं। मैं एक बार ऑन कर देता हूं, देखो मैंने ऑन कर दिए। DRL और हैजार्ड लाइट अलग हैं, जो टर्न इंडिकेटर के लिए भी काम करेगा वो हैजार्ड लाइट से अलग दिए गए। अब यहाँ फर्क आ जाएगा, लोगो वगैरह सेम है, ग्रिल सेम मिलेगी। यहाँ 360 डिग्री या तो नहीं बोलेंगे हम उसे, क्योंकि मल्टी व्यू कैमरा है वो, तो आपको टेक्नो के अंदर मल्टी व्यू कैमरा नहीं मिलेगा, जो कि इमोशन के अंदर मिल जाता है। बाकी हेडलैम्प से सेटअप सेम है, 3 बैरल LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप आपको मिलेगा न्यू हाउसिंग के साथ। और जो बम्पर का लोअर ग्रिल है, बम्पर की रेडिएटर ग्रिल, उसके सराउंडिंग भी ग्रे ट्रीटमेंट दिया हुआ है मैट फिनिश में। यहाँ फॉग लैंप हाउसिंग दी हुई है। फॉग लैंप हाउसिंग आप शोरूम से या परचेज करके जैसा भी आपको ठीक लगे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। वहीं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पाएंगे तो यहाँ आपको टायर साइज में कोई फर्क नहीं मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, सेम अलॉय व्हील मिलेंगे। ये आपका डायनेमिक व्हील्स बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें अलग अलग नाम बोलते हैं, फ्लेक्स व्हील के नाम से भी नाम दिया जाता है, क्योंकि ये व्हील कैप है, अलॉय व्हील नहीं है। 195 60/16 का टायर साइज मिलेगा, बीच में रेनो का लोगो है, बट दूर से आप देखोगे तो ये अलॉय व्हील वाला फील आपको देंगे। फेंडर पे क्लैडिंग मिलेगी कुछ रेशो में, और ये पार्ट ब्लैक वाला जो कि बेस वेरिएंट से हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। ORVM आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे, ग्लोसी ब्लैक विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। जो इसके हैंडल्स हैं, डोर हैंडल्स, वो भी ग्लोसी ब्लैक है। लॉक अनलॉक का बटन दिया हुआ, बाकी रिक्वेस्ट सेंसर इसमें मिल जाता है। नीचे देखोगे यहाँ पे आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तकरीबन 205 mm का। 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, बाकी यहाँ भी क्लैडिंग मिलेगी। और रूफ रेल्स भी इसमें प्रैक्टिकल वाले दिए हुए हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है। प्रैक्टिकल जो होते हैं अच्छे रूफ रेल्स इसमें दिए हुए हैं। शार्क फिन एंटीना दिया गया है। यहाँ टेपिंग है, ये आपको इवोशनल सेकंड बेस वेरिएंट से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी क्वार्टर पैनल के ऊपर। यहाँ 40 लीटर का फ्यूल टैंक है। वहीं रियर पे आओगे, रियर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो टेल लैंप है LED बेस, या बेस वेरिएंट की वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, सेम मिलेंगे LED बेस। यहाँ हैजार्ड लाइट है, रिवर्स लाइट है, और ये विजुअल कवर के अंदर LED बेस टेल लैंप यूनिट आ चुकी है। ये बेस वेरिएंट से आपको सेम मिलेगी। काइगर का लोगो, काइगर की बैजिंग, रिवर्स कैमरा इसमें दिया गया है। यहाँ पे लोअर स्किड पर प्लेट मिलेगी, रियर बम्पर में ग्रे कलर की और ब्लैक, 2 रिफ्लेक्टर है। अब यहाँ कैमरा तो है, बट वो मल्टी व्यू के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ रिवर्स के लिए काम करेगा। जो इमोशन लोगो है टॉप वेरिएंट, उसमें यहाँ डिफॉगर मिल जाता है, बट इसके अंदर डिफॉगर नहीं दिया गया। वाइपर आपको मिलेगा विद वॉशर। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहाँ ईस्टर एग्स भी बने हुए हैं इस जगह पे। स्पॉइलर दिया हुआ है स्पोर्टी लुक में, और रियर लुक आप प्रॉपर यहाँ से देख सकते हैं। 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। वहीं आप को ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ कोई चाबी वगैरह की जगह नहीं है। वही आपको सेंसर मिलते हैं कि गाड़ी के नज़दीक जाओगे, जैसे गाड़ी आप फिर अनलॉक होगी, मैं गाड़ी के नज़दीक आया, दूर जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी। तो की तो मैं दिखा चुका आपको। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक बटन मिल जाता है बेस वेरिएंट से हमें। तकरीबन 376 लीटर के आसपास का इसमें बूट स्पेस मिलता है आपको। लाइट वगैरह तो नहीं दी गई इसके अंदर, बाकी स्पेयर व्हील भी आपको मिलेगा, स्टील रिम ही है सारे, तो वो मिलेगा। 60-40 रेशो में सीट दी हुई है। पार्सल ट्रे मिल जाएगी हैंग होने वाली, हैंग भी रख सकते हो, और इसे नीचे रखना चाहो तो वहां भी रख सकते हो। हम जैसे ही अब इसे डोर ओपन करेंगे सेकंड रो के लिए, पैसेंजर के लिए, तो यहाँ पे आपको ब्लैक, सिल्वर और बेज कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, वाटर बॉटल स्पेस। सेमी फैब्रिक सीट्स है, क्योंकि जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो चेंज हुई है। यहाँ ब्लैक और वेज कलर का कुछ ट्रीटमेंट है, वाइट। 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे 60-40 रेशो में सीट है। बीच में आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। लाइट यहाँ दी हुई है सेकंड रो के लिए अलग, और आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। 2 AC वेंट्स है, 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। तो मैं जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे
कि वही ब्लैक, सिल्वर और वेज कलर का ट्रीटमेंट है जो कि अंदर हमें मिलेगा। डैशबोर्ड पे भी सेम कुछ ट्रीटमेंट दिया हुआ है। लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है, ये ORVM कंट्रोल यूनिट है। विंडो लॉक के लिए डोर ओपनर, स्पीकर 4 मिलते हैं टोटल इसमें। मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है आगे और पीछे, बीच में आर्मरेस्ट है। ये बेस वेरिएंट से आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। और यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूँ मैं रेनो काइगर फेसलिफ्ट थर्ड बेस या सेकंड टॉप, फिर से वही कहूंगा मैं, टेक्नो की ड्राइवर सीट पे, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें आपको CVT हमें मिल जाता है। बट हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया हुआ है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको इसमें टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। तो भाई ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। बट स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, रेनो का लोगो है। एयर बैग टोटल 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। स्पोक पे ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है और सराउंडिंग ग्लोसी ब्लैक भी दिया हुआ है स्पोक्स के सराउंडिंग। रेनो का न्यू लोगो लग काफी प्यारा रहा है। यहाँ फ्लैट बॉटम है। अच्छा, इमोशन में आपको ये स्टीयरिंग रैप मिल जाएगा। इसके अंदर स्टीयरिंग लेदर रैप नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स है मैनुअल, यहाँ आपके वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर ऑन करूंगा मैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। तो मीटर वही है जो पुराना हमें मिलता रहा था। मीटर में कोई चेंजेस नहीं है, मीटर आपको वही मिलेगा जो पहले हमें मिलता था। तो यहाँ देखोगे आप RPM है, ऑडियो है, स्पीड मीटर। यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर गेज, पेट्रोल गेज, ये ट्रिप A ट्रिप B के लिए। और ये ग्लास है, इसमें टेक्नो से ग्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप रेंज, इंस्टेंट माइलेज, एवरेज, फ्यूल यूज्ड देख सकते हैं, सर्विस इंटरवल, सेट टायर प्रेशर वगैरह सारा कुछ आप इसमें देख सकते हो। और अगर सेट टायर प्रेशर एक बार प्रेस करके देखते हैं, इसका मैंने कभी करा नहीं, तो यहाँ पे मैंने ये प्रेस करा है, TPMS ऑन गोइंग, तो वो चेक कर रहा है प्रेशर को। बाकी कुछ इस तरह का आपको मीटर मिल जाता है। सेट टायर प्रेशर सही है, मतलब यहाँ पे कुछ देखोगे इस तरह से डैशबोर्ड व्यू मिलेगा आपको। और हाइट के अकॉर्डिंग मेरी 5'10" हाइट है, तो बोनट व्यू भी आपको ठीक ठाक आ रहा है। मतलब तकरीबन 50% 60% बोनट यहाँ से दिख रहा है। हाइट एडजस्ट कर लोगे तो 70-80% तक आ जाएगा। मैंने हाइट इसकी बिल्कुल लो करी हुई है। यहीं पे आप देखोगे यहाँ हमें स्टैंड फ्री एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा वायरलेस विद 4 स्पीकर्स। और यहाँ 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ पे ये देखिए रेनो का ऑन हो गया। अच्छा, एक फर्क और बताना भूल गया, टेक्नो में आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, उसमें इमोशन में टॉप में। टेक्नो में क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन सेम मिलेगी, यहाँ कोई फर्क नहीं है। बाकी एंड्रॉयड ऑटो पर कारप्ले इसके अंदर भी है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ मिल जाएगा लॉक अनलॉक के लिए, ये आपका हैजार्ड लाइट के लिए। जो टॉप वेरिएंट है उसमें यहाँ एक कैमरा आ जाएगा 360 डिग्री व्यू के लिए, मल्टी व्यू के लिए। और आ जाती हैं फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड। इसके अंदर दोनों सीट्स आपको नॉर्मल मिलेंगे। यहाँ AC है और AC ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। छोटी छोटी डिस्प्ले दी हुई है ट्यूनर्स के अंदर। यहाँ पे ये सेंटर कंसोल में जगह है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ भी आपको स्पेस मिलेगा। और 12 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे दिया गया। इमोशन में आपको यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जर। इसके अंदर वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा। कुछ इस तरह का शटर स्पेस मिलेगा। यहाँ पे स्टोरेज है। और ये आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है। ग्लोब बॉक्स इसमें डुअल मिलेंगे। सनग्लास होल्डर वगैरह भी आपको मिल जाता है। और ऊपर भी इसमें स्पेस दिया हुआ है। तो ये तो हो चुका फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। इंजन की बात करो तो इंजन सेम है। इसमें आपको टर्बो भी मिल जाता है, बट ये नेचुरल एस्पिरेटेड है। 1 लीटर का एनर्जी इंजन, जो कि तकरीबन 71 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 96 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी जो कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है ARI के अकॉर्डिंग, वो 20+ तक लोग इसकी माइलेज क्लेम करते हैं। तो भाई ये था आपका टेक्नो मैनुअल ट्रांसमिशन रेनो काइगर फेसलिफ्ट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब आपको बताना, तीनों वेरिएंट्स की वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। ड्राइव रिव्यू भी अवेलेबल है टर्बो वाले का, टॉप वेरिएंट का। आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ओपिनियन है और अब आफ्टर डिस्काउंट आपका क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।